हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज दिनेश कुमार। यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो बायोलॉजी में दिया गया है चैप्टर ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें देखो, जो ब्रीथ मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम किससे नापते हैं। देखो, स्पायरोमीटर लिखा गया है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? स्पायरोमीटर। उससे हम वैल्यू नापते हैं, तो जो हमें निकल के आता है वो वैल्यू बताते हैं। मतलब देखो, जैसे कि टाइडल वैल्यूम हो गया यहाँ पे, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखो, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन एक वर्ड का कोई भी वो नहीं। ठीक है। देखो, जो टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml होती है। अगर हम इसको 1 मिनट की बात करेंगे ना, 1 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो हमारी 1 मिनट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो, 6000 से 8000 ml। ठीक। आईआरबी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसे बोलते हैं। हम लोग सांस खूब तेज लेते हैं तो अंदर कितनी वॉल्यूम जाती है, तो उसके बारे में बताते हैं, उसे बोलते हैं आईआरबी। 25,000 से 3,000 ml के बीच में होती है। ठीक है। अगर ईआरबी की बात करेंगे, हम फॉस्फोरस छोड़ते हैं हम लोग जब सांस, तो वो कितनी होती है? 1000 ml से 1100 ml। अगर हम रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं तो रिजर्व वॉल्यूम 1100 से लेके 1200 ml के बीच में होती है। ठीक, 1100 से 1200 ml होती है। और ये वॉल्यूम जो है, रिजर्व वॉल्यूम होती है ना, हमारे लंग्स में हमेशा हमेशा के लिए होती है, हमेशा बनी रहती है। तो इसको हम लोग जब मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से, तो ये वैल्यू हम मेजर नहीं कर पाते हैं, ये वैल्यू हमको नहीं दिखती है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया था। ठीक। अब हम कैपेसिटी की बात करेंगे। कैपेसिटी की बात करेंगे तो देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरबी को मिला के हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है। इसमें ये वैल्यू आती है। अगर इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरबी, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरबी, इसमें आते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में। अगर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो ईआरबी प्लस आरबी, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रिजर्व वॉल्यूम। अगर वाइटल कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन से वैल्यूम आते हैं? ई आर बी प्लस टी बी प्लस आई आर बी, इनको मिला के हम वाइटल कैपेसिटी। अब देखो यहाँ पे, जो जैसे कि मान लो इनकी वैल्यू दी गई है, तो जैसे मान लो आईसी की वैल्यू कितनी होगी? टी बी प्लस आई आर बी। देखो, टी बी जोड़ लो 500, आई आर बी जोड़ लो इतनी, तो निकल के आ जाएगी आईसी की वैल्यू। ठीक। टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, हमारे लंग्स में कितनी कैपेसिटी है, तो सारे वैल्यूम जोड़ दीजिए। ठीक है। जो स्पायरोमीटर में लिए गए हैं वैल्यूम, सारे मेजर जो जो मतलब लिए गए हैं उनको सारे जोड़ दो, सारी कैपेसिटी आती है इसमें। रेजिडुअल वैल्यूम आ जाएगी, आरबी आ जाएगी, ईआरबी आ जाएगी, टीबी आ जाएगी, प्लस आईआरबी आ जाएगी। ठीक है। तो सारी वैल्यूम जोड़ देते हैं हम लोग तो निकल के आ जाती है टीएलसी। हाँ, एक चीज और है कि इसको या ऐसे हम बोल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी को मिला के हम टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। लास्ट में दिया गया है चैप्टर के कि उसके कुछ डिसऑर्डर हैं, जैसे कि अस्थमा, एम्फाइसमा और ओआरडी, मतलब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज डिसऑर्डर। ठीक है। तो अस्थमा क्या होता है? हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन होने लगता है। ठीक है। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है। हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकियोल एंड ब्रोंकियोल में। ठीक है, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल में। तो इसको हम अस्थमा बोलते हैं, जो कि जैसे कि मान लो कि काफ़ी उम्र के जो जो ओल्ड पर्सन होते हैं, तो उनमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, अस्थमा जिसे बोलते हैं। एम्फाइसमा क्या होता है? एक एम्फाइसमा होता है। एम्फाइसमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्फाइसमा में क्या होता है कि ड्यू टू ये इस सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है। ठीक है। तो लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। इससे हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फाइसमा। एम्फाइसमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है? जैसे कि मान लो कि बहुत सारे वर्कर लोग जो है ना काम करते हैं, जैसे कि पत्थर की घिसाई है, स्टोन ब्रेकिंग है, तो मतलब यहाँ पे काम करते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है, मास्क का यूज़ तो करते नहीं हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब वो घिसाई करते हैं तो उसके वो पत्थर के जो छोटे-छोटे कण होते हैं ना, वो हमारे साँस के द्वारा जो है लंग्स में चले जाते हैं, तो लंग्स डैमेज हो जाता है। ठीक है? इससे हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक? तो इसीलिए इसीलिए अब जो है वर्कर जो है ना,
अब मास्क का यूज़ करने लगे हैं, तो प्रोटेक्टिंग मास्क का एनसीईआरटी में दिया गया है, जो मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में लिखा है एक-एक वर्ड, ठीक? इसीलिए हम प्रोटेक्टिंग मास्क का यूज़ करते हैं ताकि हमको लंग्स में दिक्कत ना हो, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और देखो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, एक बार वॉच कर लिया तो लास्ट तक ज़रूर देखा करो, ठीक है? इससे क्या होता है कि आपको 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 पूरे वीडियो देखने को मिलता है तो आपको समझ में आता है, ऐसे नहीं स्किप कर दोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक? तो और देखो चैनल में कभी लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं तो मान लो ये तो आपकी मर्ज़ी है ना, कैसे कर रहे हो लाइक कि नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है? तो वैसे यार हमारी मेहनत का तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना कि आप तो आपको करना चाहिए, ठीक है? तो मान लो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो नहीं, बाद में मैं फिर बोलूँगा, एक चीज़ बोलूँगा, बताऊँगा आपको बाद में, ठीक है? तो चलिए अब और ये जो है ना, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो भी जितने पार्ट लगे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट में बता दूँगा, ठीक है? इसके बारे में जो भी ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ के बारे में, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।